प्रश्न 11। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। उसकी दीवारों को 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज से मढ़ने में कितने कागज की आवश्यकता होगी? तो क्या दिया हुआ है? कमरे की लंबाई दिया हुआ है 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है उसकी दीवारों को 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज से मढ़ने में कितने कागज की आवश्यकता होगी? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2h गुना L प्लस बी। 2h गुना L प्लस बी। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2h गुना L प्लस बी। h क्या है? ऊंचाई है कमरा का, ऊंचाई को h से लिखते हैं। ठीक है, लंबाई को L से लिखते हैं और चौड़ाई को b से लिखते हैं। ऊंचाई को h से लिखते हैं, लंबाई को L से लिखते हैं और चौड़ाई को b से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। L मतलब लंबाई, लंबाई कितना है? 4 मीटर। तो L के जगह पे 4 लिखेंगे। B यानी चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 3 मीटर। तो B के जगह पे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2h गुना L प्लस बी यानी 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 3। तो ऊंचाई भी 3 मीटर है और चौड़ाई भी 3 मीटर है। ठीक है, और लंबाई कितना है? 4 मीटर। तो कितना आ गया? 3 दूना 6, 4 जोड़ 3 हो गया 7, यानी 7 छक 42 वर्ग मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया? 42 वर्ग मीटर। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 42 वर्ग मीटर। क्या निकालना है हमें? तो कह रहा है उसकी दीवारों को 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज से मढ़ने में कितने कागज की आवश्यकता होगी? तो क्या निकालना है हमें? कागज की लंबाई। तो लिखेंगे कागज की लंबाई। तो कागज की लंबाई बराबर हो जाएगा 42 बटा, अब देखिए 42 वर्ग मीटर आया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 42 को हम 25 सेंटीमीटर से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 25 कहाँ से आया? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी दीवारों को 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज से मढ़ने में कितने कागज की आवश्यकता होगी? तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल को 25 सेंटीमीटर, अब यहाँ क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में और कागज है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भागा देते हैं। क्या करते हैं? 100 से भागा। तो 25 को हम 100 से भागा देंगे। ठीक है, 25 को 100 से भागा देंगे तो 100 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। तो कागज की लंबाई बराबर हो गया 42 गुना 100 बटा 25। अब 100 कहाँ से आया? तो 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से भागा किया जाता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। तो देखिए 25 बटा 100 यानी 25 को 100 से भागा देंगे
तो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 कहाँ से आ गया, 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दिए हैं, तो 100 इसके साथ गुना हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 25 चौक 100, 25 चौक 100 कट गया, 42 गुना 4 कितना होगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी 168 मीटर। तो क्या पूछ रहा था हमसे, कितने कागज की आवश्यकता होगी, तो कागज की आवश्यकता होगी 168 मीटर। तो कागज का चौड़ाई दिया हुआ था, लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कागज का चौड़ाई दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल लिए हैं 100 से भागा दे करके। तो हर में है यहाँ पे 25, तो 100 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 42 के साथ 100 गुना हो जाएगा, तो कागज की लंबाई कितना आ गया, 168 मीटर कागज की आवश्यकता होगी। तो 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज से मढ़ने में 168 मीटर कागज की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर आ चुका है।